हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो इसमें ये होता है तो 90 डिग्री का एक कोण होता है। बाकी इसके दो जो ट्रायंगल रहते हैं 45 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि हमें साइड है ना, इस साइड को हम जो बोलते हैं, जो सीधी रेखा है परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम कर्ण, जिसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस इंग्लिश में। और नीचे होता है हमारा बेस जो होता है आधार। आधार, कर्ण और ये लंब, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब यहाँ इन तीनों साइड की वैल्यू दी हुई है। एक्स स्क्वायर है परपेंडिकुलर की, हाइपोटेनस की एक्स क्यूब है और बेस की एक्स है। और जो साइड है उनका नाम हमने दे दिया है ए बी सी। तो यहाँ हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम दी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा, ये 10th क्लास का बेसिक है ना, बेसिक थ्योरम थी। तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस की थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम। अभी यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा। ए स्क्वायर मतलब हाई परपेंडिकुलर, प्लस बी यानी बेस, इक्वल सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर। यानी दो भुजाओं का जो वर्ग होता है वो तीसरी भुजा के यानी कर्ण के बराबर होता है। दो भुजाओं का वर्ग कर्ण के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसका यहाँ ये मतलब है। अब यहाँ आप ए बी सी के मान रख दें। आपको साइड मालूम है ए का एक्स स्क्वायर है और बाहर से जो स्क्वायर है तो आप सेम लगा देंगे, होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह एक्स है, सेम बाहर से स्क्वायर, इक्वल सी की जगह कौन सी है वैल्यू, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बाहर से होल स्क्वायर। ये हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है ना। साइड की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि यदि घात ए की पावर एम होल पावर एन इस प्रकार दी हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन। तो यहाँ भी पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स की पावर 3 टू जा 6। अब यहाँ आपको क्या करना है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया। अब यहाँ दोनों में डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ एक रूल होता है कि यदि दिया है ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन तो इक्वल, यदि बेस समान है तो हमारी पावर आपस में है ना माइनस होती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बेस एक्स एक्स सेम है, यहाँ भी सेम है, तो पावर यहाँ आपस में माइनस हो जाएगी और यहाँ है ना एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, इक्वल एक्स की पावर 6 माइनस 2। ये आपस में पावर माइनस हो रही हैं। अब यहाँ एक्स की पावर 2 प्लस 1 एक्स की पावर 4 है ना, हमने पावर को माइनस कर दिया यहाँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल एक्स की पावर 4। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इसको सबसे पहले इधर प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा, एक्स माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम हमने लिखा है और ये माइनस में गया है ना, इधर ये प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। अब इसका माइनस हमें
हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो यहाँ ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल जीरो, जीरो ही आ जाएगा, है ना। चिन्ह यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी साइन है वो उल्टा हो जाएंगे, ठीक है ना। जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर होल पावर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे। हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब यदि हम एक्स स्क्वायर को, है ना, कुछ मान लेते हैं, है ना, कुछ लेट करते हैं, जैसे लेट y बराबर एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर की जगह y रखेंगे, तो यदि एक्स स्क्वायर की जगह हम y रख देते हैं तो y स्क्वायर माइनस बाई माइनस 1 इक्वल 0, है ना। ये एक्स स्क्वायर की जगह आपने y ले लिया तो बाहर से जो स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर की जगह, है ना, सीधा आप बाई पुट करोगे -1, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फार्मूला विधि से बाई की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ए बी सी के मान हमें यहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो बाई स्क्वायर, यानी जो बाई स्क्वायर का कोफिशियंट है ना, 1 माना जाएगा, कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा, तो वो किसका मान होगा, ए का मान होगा, और फिर बाई का कोफिशियंट बी का मान होगा, और सी लास्ट वाली जो संख्या है वो सी की होगी, है ना, सी की वैल्यू होगी, और ये प्लस माइनस सहित, जैसे बी का यानी यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 और यहाँ प्लस का 1 कहलाएगा। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, बी यानी -1, फिर अंदर से माइनस, है ना, बाहर से माइनस सेम लगा रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, है ना, बी की वैल्यू जो है ये, और 4a के 1 और c फिर -1 डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 प्लस की 1। अब इसको आप देखेंगे, इसको यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस माइनस 1 का, है ना, -1 का वर्ग प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ देखोगे आप माइनस माइनस की मल्टीप्लाई जो होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, तो 4 आ जाएगा प्लस का, 4 1 जा 4। अब यहाँ यदि आप देखोगे इनको प्लस कर दो तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब ये वैल्यू हमें प्लस माइनस में प्राप्त हुई है, तो इसको हम एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस में। पहले प्लस में ले लेते हैं, बाई इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप जानते हैं कि बाई की जगह आपने कुछ माना है, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी थी। हमने y को, है ना, एक्स स्क्वायर को इसको सॉल्व करने के लिए हमने बाई माना था यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह, तो बाई हम रखेंगे, सॉरी, हम बाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, है ना, बाई की जगह, तो बाई की जगह हम रखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब यदि एक्स स्क्वायर इधर वर्ग है तो वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, सीधी सी बात है। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये हमारी एक वैल्यू आ चुकी है एक्स की। चलिए दूसरी हल करते हैं, तो दूसरी जब लेंगे, हल करेंगे तो माइनस की लेंगे, और माइनस की वैल्यू ऑलरेडी आप देखेंगे यदि, तो माइनस की वैल्यू का इसमें, है ना, किसी प्रकार का कोई हल, है ना, वो सही हल नहीं माना जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं ना, ठीक है ना, इट्स नॉट अ राइट सॉल्यूशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइनस 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 में वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो यह हमारा सही सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि कभी भी किसी साइड की जो वैल्यू आती है वो डिस्टेंस ही होती है एक प्रकार से, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है। तो इसको भी हम, इसकी यदि वर्ग हटाएंगे तो यहाँ भी वर्गमूल लग जाएगा, बट यहाँ माइनस में आ रही हैं संख्याएं, है ना, ये माइनस में आ रहा है, तो ये हमारा सही नहीं होगा, यानी जो हमने x की पहली वैल्यू प्राप्त की है प्लस में, यही वैल्यू हमारी सही आंसर माना जाएगा। अब यदि इसको आप सॉल्व करते हो, गाइस मैंने सॉल्व करके देखा है, यदि आप इसको सॉल्व करो तो आपको गोल्डन रेशियो प्राप्त होता है। गोल्डन रेशियो क्या होता है, यदि आपको जानना है तो मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ कि गोल्डन रेशियो एक अनुपात होता है
है ना, जो 1.6180 ऐसे करके होता है। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ आपको अच्छी जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो ये गोल्डन रेशियो को यदि हम क्या करते हैं, सेम लिखे रहने देते हैं, इसको हल नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार गाइस हम यदि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हल कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।